मोशन में लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? यस, एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ आता था कैसा? स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ करते थे हम? वेलोसिटी को y एक्सिस पे लेते थे और टाइम को x एक्सिस पे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कर्व लाइन आती थी। नेक्स्ट देखिए जरा रिटार्डेशन क्या होता है। ओके, एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन, जिसको हम डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसको देखिए, इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ, ठीक है। तब इसकी मैं डेफिनेशन आपको क्लियर करूंगा। पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए कि आप स्कूटी चला रहे हो सपोज, ठीक है, या बाइक आप चला रहे हो, आप ब्रेक लगाते हो तो बताइए जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। तो ध्यान रखिए, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना तो हम बोलेंगे बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही, बॉडी रिटार्ड हो रही है। क्या हो रही है? बॉडी रिटार्ड हो रही है। ओके, फिर से ध्यान दें, जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलते हैं? बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। ओके, बॉडी इज एक्सेलरेटेड। बट जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी रिटार्ड हो रही है। ओके, अच्छा ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सुनिए इसमें एक सबसे पहले, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, सुनिए, आप लोगों को ना 9th क्लास में न्यूमेरिकल में वेलोसिटी शब्द की जगह आपको बार बार स्पीड मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेगा कि जैसे बोल रहा है, देखिए, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, हाँ, उधर बैठिए बेटा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉमन डेली लाइफ में हम कौन से शब्दों का यूज करते हैं? स्पीड बोलते हैं ना हम लोग, वेलोसिटी तो जल्दी बोलते नहीं है, ठीक। तो अभी 9th क्लास में आपको थोड़ा सा समझिए, वेलोसिटी बोलेगा आप तब भी स्पीड समझिएगा, स्पीड बोलेगा तब भी वेलोसिटी, बट आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हाँ, तो ध्यान दें फिर से, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। ओके, ध्यान से फिर से देखिए इधर, 25 मीटर पर सेकंड, कार की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से कितनी घटा के कितनी कर देता है? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और कितना टाइम लेता है, कितनी देर में करता है ऐसा? t = 5 सेकंड्स। ध्यान दें एक बार फिर से, ये कार ऐसे जा रही थी, देखिए, ठीक। तो आपने क्या देखा? ब्रेक लगाया होगा उसने और स्पीड उसकी डिक्रीज हो गई। देख रहे हैं कैसे डिक्रीज हो गई? 25 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी या आप स्पीड बोल सकते हैं, क्या स्पीड में चेंजेस आए हैं? वेलोसिटी में चेंजेस हाँ आए हैं। डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है। और जब डिक्रीज होगी तो रिटार्ड होगी बॉडी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो एक्सेलरेशन को आप ए से दिखाते हो और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप किससे शो करोगे? -a से आप शो करोगे। बट मैं आपको बताता हूँ, देखिए, रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला वही है। रिटार्डेशन इज गिवन बाय, क्या रूल आपने पढ़ा था? फाइनल वेलोसिटी, याद है? एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था बताइए? v - u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो बताइए ये u है कि v है? ये u है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया u = 25 मीटर पर सेकंड। ये बताइए क्या u है कि v है? v है। तो ये हो गया आपका क्या? फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए, तो रिटार्डेशन भी वही होगा, v - u/t। बट देखिए आता कैसा है, अभी आपको पता चलेगा। v क्या है? 10 मीटर पर सेकंड माइनस u क्या है? 25 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है? 5 सेकंड। तो आंसर विल बी प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा माइनस का। और देखिए दोनों की यूनिट्स भी सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और हमको पता है
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होती है उनको ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो -15 क्या मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ये 5 बनना 5, 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप कल एक्सेलरेशन निकालते थे, एक्सेलरेशन का केस देखिए, एक्सेलरेशन में केस ऐसे बोला जाता कि कार की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी और 5 सेकेंड में बढ़ के कितनी हो गई, हाँ 25 मीटर पर सेकेंड। तब u आपका कम होता और v आपका ज्यादा होता, तो आंसर कैसा आता, आंसर तो यही आता लेकिन कैसा आता, पॉजिटिव आता है ना। a = v - u/t, वहां पे भी करते, v कितना पुट करते 25 माइनस u कितना पुट करते 10, टाइम कितना पुट करते 5, तो +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता कि नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, अभी मेरे को रिटार्डेशन नहीं लिखना चाहिए, सॉरी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन कैसा आया है, नेगेटिव। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो हमने डेफिनेशन क्या बनाई, देखिए if the velocity of a body increases the acceleration is positive, okay, and if the velocity is decreases then the acceleration is negative, and this negative acceleration is called retardation or deceleration। okay, हाँ तो याद रखना है आपको ये चीज। okay, अच्छा और रिटार्डेशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, सेम एक्सेलरेशन जैसे करते हैं, बस एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव में। ओके, तो सिंपल आप बोल सकते हो रिटार्डेशन इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बट रिटार्डेशन होता क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रख लीजिए रिटार्डेशन होता क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये देखिए जरा, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है रिटार्डेशन, मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है बॉडी की वेलोसिटी। तो याद रखिएगा ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक, एक्सेलरेटेड तो वो भी हुआ था पर यहाँ स्पीड बढ़ती थी, एक्सेलरेट ये भी हुआ है लेकिन यहाँ स्पीड घटती है। तो हमने एक नए शब्द का यूज किया, क्या बोला, बॉडी इज रिटार्डेड। और इसी तरीके से अगर ब्रेक लगता जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो, और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, कार है, वो रुक जाएगा। ओके, हाँ तो ये है। अच्छा एक चीज इसमें आपको और ध्यान देना है, जैसे कि ये जो न्यूमेरिकल हमने किया है, ओके, इसमें जो आपका आंसर आया है, ध्यान दें थोड़ा सा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना है, इस केस में फिर से ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना है तो आप क्या बोलोगे, -3 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो ये देखिए एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर अगर आपसे पूछा जाए रिटार्डेशन कितना है, तब आप माइनस नहीं लगाओगे, आप क्या बोलोगे, +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वही मैंने नोट किया है, एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एंड रिटार्डेशन ऑफ +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर जस्ट द सेम थिंग। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस चीज का, क्योंकि रिटार्डेशन क्या होता है, भाई आप लोग इतनी देर से ये नहीं समझ रहे। देखिए रिटार्डेशन का मैंने अभी आपको मीनिंग क्या बताया, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। और ये देखिए रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का नेगेटिव जो होता है वो रिटार्डेशन होता है। ओके, और ये ऐसी कंडीशंस कब आती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये देखो रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का साइन लगाया, नेगेटिव का साइन लगाया, किसका नेगेटिव, एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन कितना आया तुम्हारा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस माइनस कितना हो गया। ठीक है, तो याद रखिए अगर ब्रेक्स लग रहे होंगे कहीं पर तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। वही क्या होता है, रिटार्डेशन। लेकिन रिटार्डेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पहले से ही नेगेटिव होता है और रिटार्डेशन की डेफिनेशन क्या है, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हो गया। अच्छा इसमें आपको अगर कुछ नोट करना हो, एक और है इसमें हम देख लेते हैं। और याद रखिएगा हमेशा
always negative value of acceleration shows that the value of the velocity of the body is decreasing. याद रखिएगा फिर से सुनिए ध्यान से. If the sign of acceleration is negative, then the velocity is increasing or decreasing? Okay. फिर से सुनिएगा. If the sign of the acceleration is positive, then increasing or decreasing? Increasing. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आप स्कूटी के एग्जांपल से समझ सकते हैं. आप जैसे उसको ऐसा एक्सीलरेटर खींचते हो उसको थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. ओके, हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए. एक मिनट, एक चीज और देख लेते हैं इसमें, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. और याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, एवरेज वेलोसिटी की आपको कंडीशन याद रखनी है. ओके, एवरेज वेलोसिटी कंडीशन क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी आप तभी कैलकुलेट करेंगे जब एक्सीलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म. याद रखिए भाई, सबसे पहले तो ये बात. ओके, फिर से याद रखिए, तो आप एवरेज वेलोसिटी कब कैलकुलेट करेंगे? हाँ, जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है. एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग बट एट यूनिफॉर्म रेट. ओके, इसका क्या मतलब है? कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is changing but changing at uniform rate, याद है ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन. ओके, तो अगर सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है. ठीक है, तभी आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन लगती है, मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब velocity of the body is changing but changing uniformly. Okay, uniform, changing at uniform rate. तो average velocity को हम कैसे लिखेंगे? V bar is given by simple initial velocity plus final velocity divided by 2. फिर से ध्यान दें, initial velocity plus final velocity divided by 2 अगर आप करेंगे तो आपको average velocity मिल जाएगी. ओके, ये average क्या होता है? मीन. अरिथमेटिक मीन सुना है आपने? हाँ, बताइए, अरिथमेटिक मीन पता है आपको क्या होता है? नहीं पता है? छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, नहीं किया तो देखिए इधर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए. अरिथमेटिक मीन का मतलब समझिए. मान लीजिए कि एक क्लास में 70 मार्क्स का पेपर हुआ. ओके, ठीक है, तो एक क्लास है, 5 स्टूडेंट्स की एक क्लास है. ए नाम का स्टूडेंट है, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, ई नाम का और एफ नाम का. ए के आगे 56 मार्क्स, बी के आगे 60 मार्क्स, सी के आगे 62 मार्क्स, डी के आगे 69 मार्क्स और ई के आगे 52 मार्क्स और एफ के आगे 1 2 3 4 5. ओके, 5 स्टूडेंट्स आर इनफ. ठीक है, तो अगर आपको इसका एवरेज मार्क्स निकालने के लिए बोले ना तो आप उसको एक्स बार से दिखाओगे. किससे दिखाओगे? एक्स बार से. एवरेज का मतलब समझिए थोड़ा सा. हम बोलते हैं लगभग हर बच्चे के इतने आए, हम एक एवरेज निकालते हैं. तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स बोलते हैं इनको, डेटा पॉइंट्स बोलते हैं. सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड, या फिर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बोलिए. आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. याद आया? कुछ किया है कभी? yes, हाँ. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 56 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 69 प्लस 52 कितनी बार आता है? 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट्स है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 5. ओके, इसको देख लेते हैं कितना आता है. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम कमेंट करते हैं. तो 56 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 69 plus 52. Okay, and this is 299 divided by 5. 299 divided by 5. 59.8. ठीक है, 59.8 is the average marks. मतलब लगभग हर एक बच्चे के कितने मार्क्स है? 59.8. स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर इसको समझेंगे. तो वही चीज है यहाँ पे देखिए. तो आप जब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो तो कैसे निकाल रहे हो? अरिथमेटिक मीन ले रहे हो. ये भी क्या लिया हमने?
अर्थमेटिक मीन। किसका अर्थमेटिक मीन लिया? मार्क्स का। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन को किससे शो करते हैं? बार से। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी इज डेफिनेशन क्या बनेगा? इज द अर्थमेटिक, यस, इज द अर्थमेटिक मीन किसका किसका? ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी केवल एक कंडीशन में निकाली जा सकती है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एंड डेफिनेशन क्या है? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। सुनिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ओके, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। ओके, तो ए और बी के बीच का टाइम गैप 1 सेकंड है, बी और सी के बीच का भी टाइम गैप 1 सेकंड है, सी और डी के भी बीच का टाइम गैप या 2 कर लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। ओके, तो सपोज मैंने चलिए 2 सेकंड कर लिया, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड और 2 सेकंड और 2 सेकंड। ओके, और देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 है वेलोसिटी। ओके, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0। जैसे ही 2 सेकंड बढ़ते हैं वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर 2 सेकंड गुजरते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर कितनी हो जाएगी? 15 हो गई मान लो, फिर 20 हो गई, फिर कितनी हो गई? 25। तो ग्राफ प्लॉट करिए इसका, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? एक्स एक्सिस पे किसको लेंगे? टाइम को। तो यहाँ पे टाइम लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना इनफ होगा। तो लिख देता हूँ 1 सेकंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर क्या लेंगे? वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में लेंगे? सेकंड में, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे जगह तो नहीं हो पा रही है, बट आप थोड़ा सा मैनेज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, 16 17, ओके, 18 19, बस मैं 20 तक ले रहा हूँ, ठीक है। लेट अस से दैट द लास्ट पॉइंट इज E, ओके। हाँ, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कब? टाइम जब कितना है? 0, ठीक है। 2 सेकंड पे कितनी हो जाती है? 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। तो 2 सेकंड पे कितनी हो गई? 5। तो ये 2 सेकंड पे 5 के सामने बनाया पॉइंट, ओके। फिर देखिए 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड जब और गुजरे तो बॉडी B पॉइंट से किधर आ गई? C पे आ गई, और स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 5 से 10, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब जब आप 4 सेकंड पे देखोगे, ये देखिए 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड और निकले, 4 सेकंड पे जब आप देखोगे तो वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 4 से ले जाएंगे ग्राफ, और ये 10 पे, ओके। कैसा आ रहा है ग्राफ? अब मैं आगे नहीं बना रहा हूँ। कैसा आ रहा है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ फॉर्मूले से निकालिए एवरेज वेलोसिटी। हाँ, इनिशियल स्पीड कितनी थी बॉडी की? 0, ठीक है। ये हो गई 0 प्लस फाइनल स्पीड कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर किसी ने यहाँ से लेना शुरू किया, मान लीजिए कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट B से अगर किसी ने देखना शुरू किया, भाई ऑब्जर्वर तो कभी भी देख सकता है ना। ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया जब बॉडी जस्ट चली थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन वो थोड़ी चल चुकी है और 2 सेकंड गुजर चुके हैं, तब उसने देखना शुरू किया। समझ सकते हैं? ये देखिए, ये इधर चलना शुरू किया, अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, 1 2 पे मैंने देखना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने दूसरे सेकंड पे देखना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूंगा इस केस में मैं? हाँ, 5 मीटर पर सेकंड प्लस, और फाइनल तो अपनी वही लूंगा, क्योंकि हाँ जैसे ही 20 सेकंड कितने टाइम पे होगा? तो 2 + 2 + 2 + 2,
ठीक है, 2 2 4 6 8 8 सेकंड पे जब मैंने देखा, मतलब ऑब्जर्वर ने कब ये चली इधर 1 2 सेकंड में ऐसे देखा, 3 4 5 6 7 8, बस 8 सेकंड तक उसकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर ने उसकी ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है। तो 8 सेकंड पे कितना है उसका वेलोसिटी फाइनल 20, ठीक है। तो और कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस 5 25 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम 12.5 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे जो कार आ रही थी वो ऑन एन एवरेज 12.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही थी। मतलब समझते हो इस बात का, मतलब इस तरीके से कार चल रही थी कि 1 सेकंड में हम मान सकते हैं कि लगभग वो कितना दूर चलती है, 12.5 मीटर। ये बात होती है एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो इसको आप नोट करिए और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न होने चाहिए जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए भाई, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? Is displacement a scalar quantity? No. Displacement is a vector quantity. Next question. सुनिए, state whether distance is a scalar or vector quantity. Distance. Yes, distance is scalar quantity. Okay. Next question सुनिए, change the speed of 6 meter per second to किलोमीटर पर आवर। कैसे करेंगे भाई? Yes. छोटी से कौन सी यूनिट में ले जा रहे हैं? बड़ी। तो बड़ा नंबर कहाँ रहेगा? ऊपर। ओके, तो 6 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पता है आपको? आता है करना? सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। Yes, it will come 21.6 kilometer per hour. Okay, done. Next question सुनिए, what name is given to the speed in a specific direction? Speed. Yes, velocity. Good. Okay, what name is given to the speed in a specific direction? मतलब स्पीड को जब हम डायरेक्शन दे देते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सब आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सुनिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So it's a falling of the ball to the jab se ball se surface से गिरते से वो भी non uniform है। और बताइए। सरकार मतलब हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको? फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल। कार एक पोजीशन पर फिर जाकर एक पोजीशन। फ्री फॉल ऑफ अ ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म था। और बताइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। स्लोप पे अगर साइकिल को चला रहा है तो नहीं, वो तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो तो यूनिफॉर्म। सर ट्रेन की सर जो सर जब ट्रेन चलती है ये भी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सर जब स्टेशन आने वाली होती है Yes, ठीक है, और फिर तो ट्रेन का चलना स्टेशन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ओके, हाँ, कार का भी हो सकता है क्राउडेड सिटी में। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया है, ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है या नहीं करता है? हाँ, नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है भाई। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। यस, स्पीड। जब डिस्टेंस को टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? स्पीड आता है, बिकॉज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर्स इन अ कार? क्वेश्चन सुनिए पहले, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार, ठीक है। नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कार में जो ये लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? फर्स्ट स्पीडोमीटर बताइए क्या करता है? स्पीड बताता है। ओके, कौन सी स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। बताया था, याद है आपको? उसका निडल जिस भी पॉइंट पे होता है
60 पे होगा तो 60 किलोमीटर पर आवर, 61 पे होगा तो 61 किलोमीटर पर आवर, 60.5 पे होगा तो 60.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट ओडोमीटर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और